स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। किसानों के आंदोलन का आज 20वां दिन है। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर किसान अड़े हुए हैं। आगे की रणनीति को लेकर किसान संगठन की बैठक होगी, जिसके बाद किसान नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। अलवर के शाहजहांपुर में हरियाणा बॉर्डर पर किसानों का महापड़ाव 14वें दिन भी जारी है। बॉर्डर पर टेंट लगाकर किसान सर्दी में अपनी मांगों को मनवाने के लिए अड़े हुए हैं। किसानों का कहना है कि सरकार की हठ धर्मिता की वजह से उन्हें तेज सर्दी के मौसम में खुले आसमान तले रहने को मजबूर होना पड़ता है। जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेते तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। किसानों ने जल्द मांगे नहीं माने जाने पर दिल्ली जयपुर हाईवे को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। हाईवे पर आवागमन को बंद करने की बात कही है। प्रशासन ने हाईवे जाम होने पर वैकल्पिक रास्ते पर वाहनों को डाइवर्ट करने का रूट चार्ट बनाया। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रदर्शनकारी किसानों को संदेश देते हुए कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सिर्फ संवाद ही मसलों का समाधान हो सकता है। केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट में लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार नए कृषि कानून से जुड़े हर मुद्दे पर किसानों से बातचीत को तैयार है, लेकिन पूरे कानून को खत्म कर देना विकल्प नहीं हो सकता। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यह भी कहा है कि उनकी सरकार किसानों को संवाद के जरिए समझाएगी और बातचीत के जरिए इस गतिरोध का रास्ता भी निकलेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि अभी कृषि मंत्री और वाणिज्य मंत्री किसानों के साथ बातचीत कर रहे हैं। अगर उन्हें किसानों से बात करने के लिए कहा जाएगा तो निश्चित तौर पर वो किसानों से बातचीत भी करेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के आंदोलन में शामिल होने पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि उन्हें नहीं लगता कि अन्ना हजारे आंदोलन में शामिल होंगे। कुछ लोग किसानों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये गलत है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किसानों से कहा है कि उन्हें ये समझना चाहिए कि सरकार उनके साथ किसी तरह की नाइंसाफी नहीं होने देगी। किसानों को प्रस्ताव दिया वो सरकार के साथ आए और इन कानूनों पर बात करे। नितिन गडकरी ने कहा है कि उनकी सरकार किसानों के कल्याण के लिए समर्पित है और अगर किसान कृषि कानूनों को लेकर कोई सुझाव देते हैं तो सरकार उसे मानने को तैयार है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसानों के आंदोलन पर मोदी सरकार पर हमला किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि इस सरकार के लिए असहमति जताने वाले छात्र एंटी नेशनल हो जाते हैं। देश के जिम्मेदार और चिंतित नागरिक अर्बन नक्सल हो जाते हैं। राहुल ने ट्वीट किया कि मोदी सरकार में प्रवासी मजदूरों को कोरोना का वाहक कहा जाता है। बलात्कार के पीड़ितों का कोई अस्तित्व नहीं है। विरोध प्रदर्शन करने वाले किसान खालिस्तानी है और क्रोनी कैपिटलिस्ट उनके सबसे अच्छे मित्र हो जाते हैं। किसानों के प्रदर्शन के बीच बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग होगी। ये मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। इस मीटिंग में किसानों के आंदोलन पर चर्चा हो सकती है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी 2022 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव भी लड़ेगी। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश में कोरोना संकट और बाकी मसलों को लेकर सवाल उठाए। केजरीवाल ने सवाल किया है कि अगर दिल्ली में सुविधाएं तैयार की जा सकती है तो यूपी में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यूपी ने अब तक गंदी राजनीति देखी है, ऐसे में अब उसे नया मौका मिलना चाहिए। यूपी में मोहल्ला क्लिनिक, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी क्यों नहीं मिल सकता। कोरोना संकट और कृषि कानून के मसले पर जारी किसानों के आंदोलन के बीच में संसद का सत्र जल्द ही शुरू हो सकता है। सरकार जनवरी में ही बजट सत्र को शुरू कर सकती है। कोरोना संकट के इस चलते इस बार संसद का शीतकालीन सत्र नहीं हो पाया है। ऐसा काफी लंबे वक्त बाद हुआ है जब संसद का कोई सत्र नहीं हो रहा है। इसी मसले पर बीते दिनों लोकसभा में कांग्रेस के नेता रंजन चौधरी ने भी मंत्री जी को चिट्ठी लिखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के कच्छ का दौरा करेंगे। पीएम यहां अलग अलग 3 परियोजनाओं का भूमि पूजन भी करेंगे। सफेद रण भी जाएंगे। प्रधानमंत्री विश्व के सबसे बड़े रिन्यूएबल सोलर प्रोजेक्ट का भूमि पूजन करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री कच्छ के मांडवी में लगने वाले डिसलिनेशन प्लांट का भी भूमि पूजन करेंगे। प्रधानमंत्री कच्छ
के सफेद रण में सनसेट भी देखेंगे और साथ ही यहां आयोजित किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद भी उठाएंगे, जिसके बाद वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। कृषि कानूनों के विरोध के बीच प्रधानमंत्री मोदी कच्छ में बसे सिख किसानों से मुलाकात करेंगे। कच्छ जिले की लखपत तालुका में और इसके आसपास मिलाकर करीब 5000 सिख परिवार रहते हैं। सीएम मनोहर लाल ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। ट्वीट करके लिखा है कि अखंड भारत के निर्माण में उनका अहम योगदान देशवासी सदैव याद रखेंगे। बोलने में मर्यादा मत छोड़ना, गालियां देना तो कायरों का काम। सीएम मनोहर लाल ने पहलवान गीता फोगाट को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी है। ट्वीट करके लिखा है कि कुश्ती के क्षेत्र में अपनी मेहनत और लगन से देश प्रदेश का नाम रोशन करने वाली हरियाणा की लाडो प्रसिद्ध पहलवान को जन्मदिन की शुभकामनाएं। पंचकुला में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष और विधायक ज्ञानचंद्र गुप्ता पहुंचे और बीजेपी की ओर से नगर निगम चुनाव में चेयरमैन पद के लिए चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशी कुलभूषण गोयल के चुनावी कार्यालय भी गए। कोरोना बीमारी के संक्रमण के बीच में देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स की नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल का आज छठा दिन है। नर्सों के हड़ताल पर जाने से अस्पताल में भर्ती मरीजों की परेशानी बढ़ गई। नर्सिंग स्टाफ की मांग है कि छठे केंद्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा को लागू किया जाए और अनुबंध पर भर्ती खत्म की जाए। अपनी इन मांगों को लेकर नर्सिंग स्टाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। करीब 5000 नर्स हड़ताल पर चली गई है, जिससे अस्पताल में मरीजों की देखभाल सेवाएं बाधित हुई है। एम्स के निर्देशक रणदीप गुलेरिया ने वीडियो संदेश में महामारी के समय में हड़ताल को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। नर्सिंग स्टाफ के अचानक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने के बाद एम्स के निर्देशक रणदीप गुलेरिया ने नर्सिंग स्टाफ से आंदोलन वापस लेने और काम पर लौटने की अपील भी की। एम्स नर्सिंग यूनियन दिल्ली के आह्वान पर बल्लभगढ़ में अस्पताल में कार्यरत सभी नर्सिंग स्टाफ ने छठे वेतन आयोग की विसंगतियों को लेकर हड़ताल की है। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नर्स यूनियन ने कहा है कि हड़ताल के चलते अस्पताल में समस्या बढ़ सकती है, खासकर मरीजों को परेशानी का सामना करना होगा। वो ऐसा नहीं करना चाहते, लेकिन उन्हें मजबूरी में ऐसा करना पड़ रहा है। नर्स यूनियन ने यह भी कहा कि कोरोना वॉरियर्स के तौर पर उन्हें सम्मान दिया गया है। एम्स निर्देशक के अड़ियल रवैये के चलते वो ना चाहते हुए भी हड़ताल करने को मजबूर है। उनकी जगह कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भर्ती स्टाफ से काम लिया जा रहा है, जिससे मरीजों की जान को खतरा है। भूलाचीका में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के दावों को अधिकारी सरेआम पलीता लगा रहे हैं। ग्राम पंचायत की राशि खुर्द बुर्द किए जाने के मामले में दोषी करार दिए गए सरपंच पर 4 महीने बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। शिकायतकर्ता ने बताया कि गांव हेमू माजरा के सरपंच के खिलाफ पंचायत की राशि खुर्द बुर्द कर अपने चहेते लोगों को फायदा पहुंचाने की शिकायत दी गई थी। जांच में सरपंच दोषी पाया गया था और रिपोर्ट पंचायत अधिकारी को सौंपी गई। पंचायत अधिकारी ने सरपंच पर कार्रवाई के लिए डीसी को लिखा था, लेकिन 4 महीने बीत जाने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे अधिकारियों पर सवाल उठ रहे हैं। केथल में शुगर मिल में खड़े वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं। आरटीओ अधिकारी ने सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर ट्रॉलियों और बड़ी गाड़ियों पर रिफ्लेक्टर लगवाकर लोगों को खतरे से बचाने की कोशिश की। आरटीओ अधिकारी ने बताया कि बढ़ती सर्दी और धुंध को देखते हुए वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं। वाहन चालकों को प्रशासन की तरफ से जारी नियमों को अपनाने के बारे में भी जागरूक किया जा रहा है। आरटीओ अधिकारी ने कहा कि वाहन को कोहरे में धीमी गति से चलाएं और रिफ्लेक्टर का इस्तेमाल करें, ताकि पीछे से आने वाले वाहन को जानकारी मिल सके और दुर्घटना ना हो। देश के अधिकांश हिस्सों में ठंड का कहर दिखने लगा है। मौसम विज्ञान विभाग ने आने वाले दिनों में उत्तर भारत में ठंड के और बढ़ने की संभावना जाहिर की। उत्तर भारत में कोहरा भी बने रहने के आसार है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर पारा शून्य के नीचे चला गया है, जबकि बाकी उत्तरी राज्यों में काफी सर्दी रही। करनाल नेशनल हाईवे पर तरावड़ी के पास सड़क हादसा हो गया है। दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन से ट्रैक्टर ट्रॉली से वापस लौट रहे पटियाला के छपेड़ा गांव के रहने वाले 2 किसानों की हादसे में मौत हो गई। हाईवे पर पीछे से तेज रफ्तार कैंटर ने ट्रॉली को टक्कर मार दी। हादसे में 3 से 4 किसानों को चोट भी आई है। पुलिस ने मृतक किसानों के शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की।
रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने फेसबुक फाउंडर मार्क जुकरबर्ग के साथ वीडियो संवाद किया है। कहा है कि अगले 20 साल में भारत दुनिया की शीर्ष 3 इकोनॉमी में शामिल होगा। फेसबुक फाउंडर मार्क जुकरबर्ग ने कहा है कि उन्हें भारत के भविष्य पर काफी भरोसा है, इसलिए उन्होंने भारत में निवेश किया है। मुकेश अंबानी ने कहा कि जियो और फेसबुक दोनों मिलकर वैल्यू एडेड क्रिएटर भी बन सकते हैं। ऑयल कंपनियों ने एलपीजी गैस की कीमतों में बढ़ोतरी की है। 14.2 किलो वाले सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए का इजाफा किया गया है। इसी तरह 5 किलोग्राम के सिलेंडर की कीमत 18 रुपए बढ़ाई गई है। 19 किलो के सिलेंडर में 36 रुपए 50 पैसे का इजाफा किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में 23 दिसंबर को होगी हरियाणा कैबिनेट की बैठक। सुबह 11 बजे हरियाणा सचिवालय की 4थी मंजिल पर यह बैठक होगी। दिल्ली में किसान आंदोलन को सिरसा के नेशनल कॉलेज के छात्रों ने अपना समर्थन भी दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो नेता किसानों पर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं वो उससे बाज आ जाए। उनका कहना है कि परीक्षा नजदीक होने के चलते वो दिल्ली तो नहीं जा सकते, लेकिन सिरसा में रहते वो किसानों को अपना समर्थन देते रहेंगे। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए तीनों कृषि कानून किसान विरोधी है, इससे किसान बर्बाद हो जाएंगे। उन्होंने कहा है कि हम भी एक किसान के बेटे, इसलिए इन तीनों कृषि कानूनों का विरोध करते हैं। उन्होंने बताया कि स्कूल पहुंचने वाले छात्रों की कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट देखी जा रही है और तमाम गाइडलाइंस का सख्ती से पालन भी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हालांकि शिक्षा विभाग ने 30% सिलेबस को कम कर दिया था। भिवानी में 10वीं और 12वीं की कक्षाओं के लिए सुबह 10 बजे से 1 बजे तक पढ़ाई की गई है। कक्षाओं में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया। वहीं स्कूलों में एंट्री से पहले कोरोना के सभी नियमों का पालन किया गया। परिवार पहचान पत्र बनाने के मामले में हरियाणा का सबसे कमजोर जिला मेवात अब सबसे अगाड़ी जिलों की लिस्ट में शामिल हो गया है। अतिरिक्त उपायुक्त मुनीश नागपाल ने मामले की जानकारी दी। अतिरिक्त उपायुक्त मुनीश नागपाल ने बताया कि 2,33,225 परिवार के परिवार पहचान पत्र बनाए जाने, इसके अलावा 39,109 परिवारों का अपग्रेडेशन का कार्य पूरा हो चुका है। हरियाणा सरकार द्वारा 10वीं 12वीं कक्षाओं के लिए स्कूल खोलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। गुलाचिका में पहले दिन कोई भी बच्चा स्कूल नहीं पहुंचा। भवानी खेड़ा में भी कोरोना को लेकर स्कूलों में विशेष सावधानियां और इंतजाम देखने को मिले हैं। स्कूल प्रिंसिपल संतोष भाकर के मुताबिक 10वीं 12वीं के अलावा फिलहाल किसी कक्षा को नहीं बुलाया गया। प्रिंसिपल भाकर ने कहा कि सरकार के आदेशों के मुताबिक ही कक्षाएं लगाई जा रही हैं। छात्रों से भी क्लास में आने से पहले मेडिकल सर्टिफिकेट मंगाया गया है। पलवल के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में एक रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस ऑनलाइन रोजगार मेले से सैकड़ों छात्रों को रोजगार भी प्राप्त हुआ। इस वर्चुअल रोजगार मेले में लगभग 200 से अधिक बेरोजगार छात्रों ने भाग लिया, जिसमें साक्षात्कार के बाद लगभग 50% छात्रों को रोजगार मुहैया कराया गया। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल में प्रथम बैच की बीएससी में हार्टिकल्चर की क्लासेस शुरू हो गई है और ये जानकारी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर समर सिंह ने दी। उन्होंने कहा कि बागवानी विश्वविद्यालय के खुलने के बाद हरियाणा में बागवानी का एरिया जहां बढ़ सकेगा, वहीं पेरी अर्बन योजना के तहत हरियाणा के किसान दिल्ली एनसीआर एरिया में फल और फूल बेचकर अधिक मुनाफा भी ले सकेंगे। कृषि कानूनों के विरोध में सीटू और सर्व कर्मचारी संघ के सदस्यों ने बरनाला रोड स्थित पार्क में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी विभागों में निजीकरण, मजदूर वर्ग के शोषण को लेकर भी विरोध जाहिर किया। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द मांगे माने, नहीं तो आंदोलन तेज होगा। इंद्री के गांव धानोखेड़ी के 22 साल के दीक्षांत काम्बोज के भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनने पर पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। दीक्षांत काम्बोज देहरादून स्थित इंडियन मिलिट्री अकेडमी से करीब 1 साल की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद घर पहुंचा। गांव धानोखेड़ी पहुंचने पर परिवार के लोगों ने ढोल बजाकर उसका स्वागत किया। दीक्षांत के दादा बलवीर सिंह सहित अन्य ग्रामीणों ने बताया कि दीक्षांत गांव का पहला लड़का है जो सेना में भर्ती हुआ। गुरुग्राम के सेक्टर 22 में एक डायग्नोस्टिक सेंटर पर स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी की है। इस दौरान टीम ने डॉक्टर के पास से लिंग जांच को लेकर 50,000 रुपए बरामद किए। 2017 के बाद गुरुग्राम में स्वास्थ्य विभाग की लोकल छापेमारी बताई जा रही है। फिलहाल डॉक्टर अर्पणा यादव के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया है।
सेक्टर 22 के मंत्रा डायग्नोस्टिक सेंटर पर लिंग जांच का गोरख धंधा चल रहा था। सीएमओ के मुताबिक लिंग जांच करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीआईए सिरसा पुलिस ने पिछले 5 साल से फरार चल रहे मोस्ट वांटेड तस्कर को काबू किया है, जिसे कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मोस्ट वांटेड नशा तस्कर 36 किलो अफीम मामले में वांटेड था। इसके अलावा सिरसा के ओढ़ा थाना में इस बार 1 किलो 700 ग्राम अफीम मामले में केस दर्ज किया गया। सीआईए सिरसा प्रभारी ने बताया कि पुलिस ट्रैकिंग के दौरान सूचना मिली कि आरोपी विवाह समारोह में आया हुआ था। तुरंत दबिश कर उसे काबू कर लिया गया। टोहाना की पुरानी सब्जी मंडी स्थित रवि ज्वेलर्स की दुकान पर लाखों रुपए की चोरी का मामला भी सामने आया है। मामले की सूचना पाकर पहुंची शहर पुलिस में जांच शुरू कर दी। दुकान में अज्ञात चोरों ने लाखों रुपए के सोने और चांदी के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। वहीं सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर भी अपने साथ ले गए। दुकान के गेट को गैस कटर से तोड़ा गया था, जिसमें 18 लाख रुपए के सोने और चांदी के जेवर भी गायब मिले। चरखीदार पुलिस ने मास्क न पहनने वालों के खिलाफ अभियान भी चलाया है, जिसके तहत पुलिस ने बिना मास्क पहने घर से बाहर निकलने वाले लोगों के चालान काटे। पुलिस इंस्पेक्टर ओम प्रकाश ने बताया कि हरियाणा सरकार के दिशा निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए उन्होंने मास्क न पहनने वाले लोगों के चालान काटे। उन्होंने बताया कि दुकानों, मोटरसाइकिल और बसों में जो लोग मास्क नहीं लगाए रखते थे उनके चालान काटे गए हैं। इसके साथ ही ऐसे लोगों को कोरोना के प्रति भी जागरूक भी किया गया। भवानीखेड़ा के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक महाविद्यालय में कमरों को मॉडल स्कूल की राह पर चलते हुए स्कूल स्टाफ की मेहनत से ट्रेन की बोगियां जैसा आकार दिया गया है। स्कूली कमरों के आकार को स्टूडेंट एक्सप्रेस का नाम दिया गया है। स्कूल के कमरों को ट्रेन की बोगियों जैसा आकार दिया गया है, जो कि छात्रों को भी अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। छात्रों के लिए शिक्षा की राह आसान हो और मानसिक परेशानियों से दूर रहकर पढ़ाई कर सके। इसमें डेकोरेशन करने और स्कूल टाइम एक्टिविटी जैसी सुविधाएं होंगी। इसके अलावा नवाकार इन कमरों पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की पेंटिंग कर बेटियों के प्रति जागरूकता भी फैलाई जा रही है। इंदिरा ड्रेन पर एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि मृतक पिछले काफी समय से मानसिक रूप से परेशान था, जिसकी वजह से उसने तंग आकर फांसी लगा ली है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू की। भिवानी में लाठी डंडे और ट्राईसाइकिल के सहारे चलने वाले दिव्यांगों ने हरियाणा प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। राजस्थान रोष प्रदर्शन रैली का आयोजन भी किया। जिले भर से आए महिला और पुरुष दिव्यांगों ने नारेबाजी करते हुए उपायुक्त के माध्यम से राज्य सरकार को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। फरीदाबाद में नशे के दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए फरीदाबाद के गांव दयालपुर की जनहित सेवा संस्था और एक निजी अस्पताल के सहयोग से कैंप लगाकर तंबाकू छोड़ो अभियान के तहत लोगों को नशे के प्रति जागरूक किया गया। प्रदेश में 24 घंटे में 993 केस मिले हैं। 16 मरीजों की जान चली गई। प्रदेश में टोटल केस का आंकड़ा 2,53,000 के पार पहुंच गया। 9,000 से ज्यादा केस भी एक्टिव। देश में 24 घंटे में 21,791 नए केस हैं। 353 मरीजों की मौत हुई है। 99,06,000 से ज्यादा टोटल केस हैं। 3,38,000 से ज्यादा केस एक्टिव। जिले पर कोरोना का शिकंजा है। 24 घंटे में सामने आए 1,376 नए केस, 60 लोगों की मौत, 15,000 से ज्यादा एक्टिव केस। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में 60 मरीजों की मौत। कुल मौत का आंकड़ा हुआ है 48,269 के पार। अब भी 72,383 केस एक्टिव। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार। एक दिन में आए 1,141 नए केस, अब भी 10,000 से ज्यादा केस एक्टिव। अब तक 11,909 से ज्यादा की मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। एक दिन में मिले 1,172 नए केस, अब तक 5,39,727 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। 18,918 केस हैं एक्टिव। राजस्थान में कोरोना के 16,000 से ज्यादा केस एक्टिव है। एक दिन में 1,250 नए केस आए हैं सामने। मरीजों का आंकड़ा हुआ है 2,92,000 के पार। आंध्र प्रदेश में एक दिन में आए हैं कोरोना के 305 नए केस। मरीजों का आंकड़ा हुआ है 8,75,000 के पार। 4,000 से ज्यादा केस हैं एक्टिव। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़ों में 7 करोड़ 31 लाख के पार। अब तक 16,27,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई है जान। पूरी दुनिया में अब 2 करोड़ के पार कोरोना के एक्टिव केस। अमेरिका में बढ़ी ठीक होने वाले की तादाद। कुल मरीजों की संख्या हुई 1 करोड़ 69 लाख के पार। अब तक 98,67,000 से ज्यादा मरीज हुए हैं ठीक। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील है। अब तक 1,81,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना के चलते गंवाई जान। कुल मरीजों की संख्या 69,29,000 के पार। रूस में कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ रही है संख्या। कुल मरीजों की संख्या हुई 26,81,000 के पार। अब भी 5,09,000 से ज्यादा केस है एक्टिव।